लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मौजूद अवैध मज़ारों को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। केजीएमयू प्रशासन ने परिसर में मौजूद 6 मज़ारों को लावारिस घोषित कर दिया है और शासन को कार्रवाई की सिफारिश भेज दी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जिम्मेदार पक्षों को नोटिस जारी किया था और मालिकाना हक का दावा पेश करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त वक्त दिया था। इसके बावजूद कोई भी शख्स यहां संस्था में दस्तावेज पेश नहीं कर पाया या फिर संस्था की तरफ से दस्तावेज जो है वो पेश नहीं किए गए, जिसके बाद 6 मज़ारों को हटाने की तैयारी अब शुरू हो गई है। केजीएमयू परिसर में कुल 8 मज़ारें चिन्हित की गई थी। इनमें से 6 मज़ारें लावारिस और अवैध घोषित की गई हैं, जबकि 2 मज़ारों को वैध पाया गया है। शाही मीना साहब की दरगाह और हरमैन साहब की मज़ार को छोड़कर बाकी 6 मज़ारों का कोई वैध दावेदार सामने नहीं आया। किसी भी शख्स या फिर संस्था ने 6 मज़ारों के मालिकाना हक को लेकर वैध दस्तावेज पेश नहीं किए, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की ओर से मज़ारों को लावारिस घोषित किया गया। पुलिस और प्रशासन से मंजूरी मिलते ही अब इन मज़ारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि कुछ लोग इन मज़ारों को पुराने धार्मिक जगह बताते हुए कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। लाइव टाइम्स की टीम केजीएमयू परिसर पहुंची और पूरे विवाद की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। पिछले दिनों यूनिवर्सिटी परिसर में शाह मीना साहब की दरगाह और हरमैन साहब की मज़ार के अलावा 6 अन्य मज़ारें पाई गई थी, जिनको लेकर विवाद शुरू हुआ था और इन मज़ारों को हटाने की मांग शुरू हुई थी। मज़ारों में लगी ईंट, टाइल्स और निर्माण सामग्री से ऐसा लगता है कि इनका निर्माण 30-35 साल पहले ही हुआ है। इन मज़ारों की वजह से मरीजों को आने जाने में भी दिक्कत होती है। लाइव टाइम्स की टीम जब केजीएमयू परिसर पहुंची तो इन अवैध मज़ारों पर नोटिस चस्पा मिला। ट्रॉमा सेंटर के ठीक सामने बने एक मज़ार पर ताला लटका मिला और वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। परिसर में ट्रॉमा सेंटर के ठीक सामने एक और ये मज़ार बनी हुई है, जिसको लावारिस घोषित किया गया है। आप देख सकते हैं फिलहाल अभी मज़ार में ताला लगा हुआ है और एक दान पात्र है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि इस मज़ार के बाहर भी केजीएमयू प्रशासन द्वारा नोटिस चस्पा किया गया था। आप देख सकते हैं ये तस्वीर, ये नोटिस है जो लगाया गया था और ये कहा गया है कि इस मज़ार का कोई मालिक नहीं है, यानी कि कोई मालिकाना हक किसी के पास नहीं है। कोई जो डॉक्यूमेंट्स है उसको नहीं दिखा पाया, ना ही कोई बात करने केजीएमयू प्रशासन के सामने आया। फिलहाल उसके बाद इस मज़ार को भी लावारिस घोषित किया गया है और ये ठीक ट्रॉमा सेंटर के सामने है और यहाँ पर भी मतलब कि इस मज़ार पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है। आप देख सकते हैं तो अभी तस्वीरें, फिलहाल कोई नहीं है यहाँ पर और यहाँ पर जो है ताला भी लगा हुआ है, यानी कि ना ही कोई यहाँ पर मालिकाना हक, कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर प्रशासन के सामने नहीं गया और ना ही किसी ने कोई अपना पक्ष रखा, जिसके बाद केजीएमयू प्रशासन ने इस मज़ार को भी लावारिस घोषित कर दिया। केजीएमयू परिसर के लोगों का कहना है कि सामान्य दिनों में मज़ारों पर कोई नहीं आता है। सामान्य दिनों में सिर्फ गुरुवार के दिन कुछ लोग आते हैं। हालांकि मज़ारों के बारे में कुछ भी बोलने से लोग बचते नजर आए हैं। अप्रैल महीने से ही केजीएमयू परिसर में मौजूद मज़ारों को हटाने का अभियान शुरू किया गया था। केजीएमयू के प्रवक्ता प्रोफेसर के सिंह ने बताया कि पहला नोटिस 22 जनवरी 2025 को जारी किया गया था, दूसरा नोटिस 9 फरवरी और तीसरा नोटिस 4 अप्रैल को जारी किया गया, लेकिन कोई अवैध दावेदार पेश नहीं हुआ। अवैध मज़ारों को प्रशासन के दिशा निर्देशों के मुताबिक पुलिस की मौजूदगी में शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही परिसर में मौजूद अवैध कब्जों पर भी बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानून और शासन के निर्देशों के अनुरूप ही होगी। 2 मज़ारों में शाह मीना साहब की, हरमैन साहब में, वहाँ पे एक मैनेजिंग कमेटी है जो उसका संचालन करती है और जब भी हम लोगों ने उनको बुलाया या बात वार्ता करने का प्रयास किया वो हो गई, उस पर हमारा कोई विवाद नहीं है। 6 मज़ारें ऐसी थी जिनको हमने पहली नोटिस दी, जिसको चस्पा किया, डाक से भेजा, कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने स्पेशल मैसेंजर को भेजा, वहाँ कोई नहीं मिला। फिर 15 दिन बाद हमने उनको एक दूसरी नोटिस दी, अपने मैसेंजर को भेजा, डाक से भेजा, चस्पा किया, अनाउंसमेंट किया, फिर कोई नहीं आया। फिर 1 महीने बाद हमने उनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नियमानुसार दिया, जिसके लिए हमने चस्पा किया, उसको डाक से भेजा, स्पेशल मैसेंजर से भेजा, फिर कोई नहीं आया।
फिर अब हमारी समिति के पास केवल इस निष्कर्ष पे पहुंचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि ये अनक्लेम्ड मज़ारें हैं जो लावारिस की कैटेगरी में आती हैं। यहाँ न कोई मैनेजिंग कमेटी है, न कोई केयर टेकर है, न कोई उसका कर्ता धर्ता है, न कोई उसको क्लेम करने वाला है। तो ये लावारिस की श्रेणी में होने के कारण पूर्णतः अवैध है। 12 मई को मैंने कुल सचिव को एक पत्र लिखा है कि इन मज़ारों को शिफ्ट कराने हेतु वे जिला प्रशासन से और पुलिस से समन्वय बनाते हुए एक कोई तिथि निर्धारित कर लें, जिससे हम इन मज़ारों को जो सरकारी कब्रिस्तान है वहाँ पे शिफ्ट कर सकें। जाहिर है केजीएमयू परिसर में बने अवैध मज़ारे अब प्रशासनिक कार्रवाई के केंद्र में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत मज़ारों को लेकर कई नोटिस जारी किए गए थे। अतिरिक्त वक्त भी दिया गया। 3 नोटिस के बाद भी कोई सही दावेदार नहीं पहुंचा, जिसके बाद 6 मज़ारों को लावारिस मानते हुए आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की रणनीति तैयार की गई है ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से केजीएमयू परिसर में अवैध मज़ारों ने कब्जा कर रखा है। मज़ारों में प्रशासन के नोटिस चस्पा है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई का विरोध भी हो रहा है। कुछ स्थानीय लोगों की नाराजगी और भावनात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। वहां मौजूद एक बुजुर्ग महिला केसर जहां भावुक हो गई। महिला ने दावा किया कि उनके भाई करीब 40 साल से मज़ार की देखभाल कर रहे हैं और ये दरगाह करीब 800 साल पुरानी है। एक और मज़ार को लावारिस घोषित किया। मेरी मौजूदगी अभी वहीं पर है और सबसे बड़ी बात है यहाँ की जो केयर टेकर है वो भी मौजूद हैं यहाँ पर, जो जिनका कहना है कि 800 सालों से ज़्यादा ये पुरानी जो मज़ार है जिसको केजीएमयू ने लावारिस घोषित किया है। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप बता रहे हो 800 साल से ज़्यादा पुरानी मज़ार है, क्या ये हकीकत है? जी ये हकीकत है, क्योंकि मेरे परदादा दादा मेरे वालिद साहब मेरे आदमी को बैठते। अब हमने अपने भाई को, हम औरत होकर तो बैठ नहीं पाते, इसलिए हमने अपने भाई को बैठा दिया, क्योंकि हम मजबूरी है कि औरत होकर यहाँ क्या खिदमत कर पाएंगे। मगर मजबूरी ये सब बातों में हमको आना पड़ता है, करना पड़ता नहीं। उर्स में हम 3-4 दिन रहते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। क्या बोला केजीएमयू प्रशासन ने आपको कि इसको अब लोग गिराने जा रहे हैं या हटाने जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा आपने पूछा उनसे? नहीं, हमने कुछ नहीं पूछा। अगर वो जाने कि उनको तकलीफ़ है, मेडिकल कॉलेज में किसी को भी तकलीफ़ है तो वो हटाएंगे, वो खुद जानेंगे, हमसे कोई मतलब। हमने पहले भी यही कहा और आज भी बेटा ये कह रहे हैं, और हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, अब कोई आपसे मालिकाना हक मांगा गया? क्या कोई पेपर मांगे गए आपसे कि हमको कोई दस्तावेज हमारे सामने लेके आइए? क्या उसको आपने पेश किया? नहीं, हमने पेश कुछ नहीं किया, क्योंकि पहले ज़माने में ज़बान थी और लिखत पढ़त नहीं थी। हमारे पास यहाँ की जो परमिशन हैगा उर्स का, वो हम लेते चले आ रहे हैं। कितने सालों से यहाँ पे उर्स का आप लोग कार्यक्रम जो है करो, कितने वर्ष होगा उसको? करीब हमारे समझ लिए 100 से ऊपर ही तो परमिशन होता, वही मतलब होता था। और जब से हमने अपने भाई को बैठाला है 40-48 साल और उनका परमिशन मेरे पास है। परमिशन है उर्स का, क्योंकि यहाँ मेला करते हैं, सब मेले में बहुत लोग आते थे, सब लोग। महिला का दावा है कि मज़ार पर उर्स का मेला आयोजित होता रहा है और हर बार प्रशासनिक अनुमति लेने के बाद ही आयोजन किया जाता है। महिला ने रोते हुए आरोप लगाया कि केजीएमयू प्रशासन ने उनके हाथ में कोई नोटिस नहीं दिया, बस मज़ार के बाहर नोटिस चस्पा करके चले गए। जबकि केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर के सिंह ने साफ कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कई बार नोटिस जारी किए गए, सभी पक्षों को पर्याप्त वक्त दिया गया, लेकिन कोई सही दावेदार सामने नहीं आया। तय वक्त के भीतर कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिसके बाद पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। ओपीडी के ठीक सामने मौजूद मज़ार का भी कोई वैध वारिस सामने नहीं आया। केजीएमयू परिसर में ट्रामा सेंटर के ठीक सामने एक और ये मज़ार बनी हुई है जिसको लावारिस घोषित किया गया है। आप देख सकते हैं फिलहाल अभी मज़ार में ताला लगा हुआ है और एक दान पात्र है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि इस मज़ार के बाहर भी केजीएमयू प्रशासन द्वारा नोटिस चस्पा किया गया था। आप देख सकते हैं ये तस्वीर, ये नोटिस है जो लगाया गया था और ये कहा गया है कि इस मज़ार का कोई मालिक नहीं है, यानी कि कोई मालिकाना हक किसी के पास नहीं है। कोई जो डॉक्यूमेंट्स है उसको नहीं दिखा पाया, ना ही कोई बात करने केजीएमयू प्रशासन के सामने आया। फिलहाल केजीएमयू प्रशासन की रिपोर्ट के बाद लखनऊ पुलिस और प्रशासन का एक्शन शुरू होना तय है। अब देखना यह है कि इन बाजारों को शिफ्ट किया जाता है या फिर
इन्हें पूरी तरह से ध्वस्त किया जाता है। केजीएमयू के प्रवक्ता प्रोफेसर के सिंह ने साफ किया है कि अगर किसी ने सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले प्रशासन और जिला प्रशासन की नजर बनी हुई है। कार्रवाई से पहले पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि केजीएमयू परिसर में बुलडोजर कार्रवाई कब शुरू होती है और इस पूरे मामले को आगे क्या असर देखने को मिलता है। इस मामले पर आगे क्या कुछ असर जो है वो देखने को मिलेगा।